डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। जैसे आप सब जानते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 जो थे वो दोनों होमवर्क के लिए दिए थे। आज नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है? फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years इन ईच केस। जब प्रिंसिपल होगा ₹1200 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो कितना है? 12%। तो जब भी आपको ये चीज़ें फाइंड करनी हो, यहाँ पे कुछ कंडीशंस मैं लिख रहा हूँ, उनको आप नोट कर लीजिए पहले। कि जब आप सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हो तो उसके लिए फार्मूला होगा आपके पास P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइडेड बाई 100। ठीक है। बेसिकली ये सिंपल इंटरेस्ट क्या है, P क्या है, R क्या है, ये T क्या है, ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कि हमने आपके घर के किसी आदमी ने, किसी अफराद ने, या हमने किसी ने लोन ले लिया बैंक से। ठीक है। तो मान लो हमने क्या किया कि एग्जांपल ले रहे हैं हमने क्या किया, 1000 रुपया लोन लिया। कितने रुपीज़ लोन लिया? 1000 रुपीज़ लोन ले लिया। तो वो हो गया P। या उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब किस रेट पे हमें उसको इंटरेस्ट देना है बैंक को, तो वो हो गया R। मान लो 5% है। तो T होता है कि कितने टाइम के लिए हमने लिया है। मान लो 1 year के लिए लिया। तो इसको जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा? इंटरेस्ट, मतलब कितना इंटरेस्ट आपको इसके बाद पे करना पड़ेगा। यही कुछ हम यहाँ पे इस क्वेश्चंस में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 ए पार्ट है जो, इसमें P की वैल्यू जो है वो आपके पास है 1200, R की वैल्यू है आपके पास 12%, और उसके बाद टाइम जो है वो आपके पास गिवन दिया गया है कितना? 3 years। 3 years। तो ये तो हमने सिंपल इंटरेस्ट के लिए मैंने आपको बताया था। अभी एक चीज़ और भी बतानी है आपको कि अमाउंट, उन्होंने बोला है अमाउंट क्या होगी। अमाउंट होता है बेसिकली P प्लस सिंपल इंटरेस्ट। वो क्या चीज़ होती है मैं अभी आपको कंफर्म करके बताता हूँ। मान लो हमने 1200 रुपये बैंक से लोन लिया था, 12% के रेट पे लिया था और 3 साल के लिए लिया। अब यहाँ से हम जब सिंपल इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट हमें उस पर कितना देना पड़ेगा बैंक को, 1200 ये उनका लिया हुआ जो था वही हो गया, रेट 12% था, उसके बाद टाइम 3 साल थे, और डिवाइड में हमने 100 में, जो फॉर्मूले का है, परसेंटेज की वजह से ये फॉर्मूले में आता है। 00 कट हो गया। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कितना हो जाता है? 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 144 मल्टीप्लाई 3। जब 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो इंटरेस्ट आपका कितना हो जाएगा? 4 3 12, 1 कैरी, 4 3 12 एंड 1 13, फिर 1 कैरी, 3 1 3 एंड 1 4। 432 रुपीज़ आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। लेकिन जो अमाउंट टोटल आपको वापस पे करनी है बैंक को, 1200 तो उनका था जो, वो ही पे करना है, और साथ में ये वाला इंटरेस्ट 432 रुपीज़ जो हैं, ये इंटरेस्ट के ये भी उनको मिला के आपको पे करने हैं। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 3 4 2 6 एंड 1, 16,032 रुपीज़, सॉरी 1632 रुपीज़, 1632 रुपीज़ जो हैं वो आपको वापस बैंक को पे करने पड़ेंगे 3 साल के बाद। तो ये होता है बेसिकली इंटरेस्ट और अमाउंट। अब उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है वो तो आप खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है? व्हाट रेट गिव्स ₹280 एज इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹56,000 इन 2 years। यहाँ पे आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 में क्या क्या चीज़ें आपको गिवन दी हैं, वो चीज़ें हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास सिंपल इंटरेस्ट जो है वो गिवन है आपके पास 280 रुपीज़। उसके बाद P जो है वो गिवन है आपके पास 56,000, और टाइम गिवन है कितना कि 2 साल। ठीक है। आपने फाइंड करना है यहाँ पे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, वो आपने फाइंड करके बताना है। सेम फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट का जो हम लगाते हैं वही यूज़ करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइडेड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट गिवन दिया गया है 280, वो हम यहाँ पे नोट करेंगे। प्रिंसिपल आपके पास गिवन है 56,000, वो यहाँ पे नोट करेंगे। R जो है वो कुछ भी नहीं है तो उसको हम R ही लिखेंगे, और टाइम गिवन है आपके पास 2 डिवाइड में 100। ये 2 0 ये 2 0 कैंसिल हो गए। आपके पास बचा क्या है? 280 इक्वल्स टू 560 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई R।
ये चीज़ें बची हुई हैं आपके पास। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 280 तो यहीं पे है, जब इससे मल्टीप्लाई किया 560 को तो ये आपके पास आ गया 200, 6 2 12, 1 कैरी एंड 5 2 10 एंड 1 1120 रुपीज़ आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब यहाँ से जब आप फाइंड करोगे आर को तो आर इक्वल्स टू 280 तो न्यूमरेटर में रहेगा, लेकिन ये 1120 जो है ये कहाँ पे चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। कहाँ पे चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, आर इक्वल्स टू 28 डिवाइडेड बाई 112। अब ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होंगे तो हम कैंसिल करते हैं, 14 2 28 होता है, 56 2 कितना होता है, 112 होता है। तो r इक्वल्स टू 14/56, अभी भी ये 2 के टेबल से कट होगा तो 7 2 14 एंड यहाँ पे 8 7 56, तो r की वैल्यू आपके पास आई है 7/8%। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा बैंक को, ठीक है। ये आपने फाइंड करना था क्वेश्चन नंबर 10 में। अब क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट जो है वो भी आपके लिए होमवर्क है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 दोनों का। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो होगा वो भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। फिर मैं देखता, 1 मिनट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, 11 आपके लिए होमवर्क है, वो आपने खुद करके लाना है, जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 45 रुपीज़ दिए गए हैं, 1 साल का टाइम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है। व्हाट इज़ द सम शी हैज़ बोरोड, मतलब पी की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है, टाइम दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 में, लेकिन आपने फाइंड करना है प्रिंसिपल कि प्रिंसिपल कितना होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 भी आपने करना है। तो कल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो मैं आपको खुद कल करवाऊंगा। आज के लिए इतना ही, 11 क्वेश्चन होमवर्क है आपके लिए, ठीक है।